सो वेलकम यू ऑल। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस जो लोग भी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने बोला था आपसे। तो एज पर आवर कमिटमेंट यूके पीसीएस मेंस 2024, ठीक 25 में हो रहा है खैर अभी। तो इसके लिए देखिए, मैंने आपको जीएस पेपर 2 के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं। ये कोई यूनिक टॉपिक नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको एकदम यूनिक बता दिया जाएगा। सिंपल जो आपके सिलेबस में है, जो PYQs में पूछा गया है और जो करंट में चल रहा है उसी के बेस पे है। और आप ये भी मत सोचना कि आपको ये जितने टॉपिक बताए गए हैं 30 सपोज मैंने उसमें बताए तो 30 के 30 आएंगे। भाई 30 कैसे आ जाएंगे? क्वेश्चन तो 20 से 25 ही आएंगे ना। तो कुछ इसमें 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, लेकिन टू बी सेफ अगर जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन तो देखिए पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इनमें से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, मींस जो टॉपिक बताए गए वहां पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने वो सही तरीके से उसके 10% क्वेश्चन भी किए, 10 क्वेश्चन भी किए अच्छे से, तो आपका काम वहीं हो जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन एवरेज एक लिखने हैं आपने थोड़ी बहुत समझ से, और बाकी एक आध क्वेश्चन आप छोड़ के कुछ बीच में गेम कर सकते हो, मींस बना बना के भी लिख सकते हो बाकी के 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी पूछेगा। 1-2 बाउंसर हर क्वेश्चन में होते हैं, हर पेपर में होते हैं, सॉरी। तो उससे नहीं डरना है, वो आपको बाहर नहीं करेंगे, आपको बाहर करते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप किनके पीछे पड़े रहते हो? इन सब के जो पता ही नहीं है। तो इधर फोकस करना। ये 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अच्छे से लिख के आना। मोर देन 60%, 70% स्कोर करोगे, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए जीएस पेपर 1 का देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे देखेंगे अभी, और आपका 3 और 4 बचेगा, उसको सेपरेटली देख लेंगे। अच्छा, एक डिमांड और है अपने पास, वो है यूके पीसीएस के जो पेपर 5, 6 के करंट अफेयर है उसके रिगार्डिंग। तो आप मुझे अभी बताना इस वीडियो के बाद। इसमें आपको टॉपिक में बताता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से वो क्वेश्चन पूछता है। तो 2 पर्सनैलिटी आपको, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और सेकंड है आपके सरदार पटेल, सरदार, ठीक। ये 2 पर्सनैलिटी से हैं। सिंपल क्लियर कट, इनको तो तैयार करके ही जाना है आपके। एक गांधी जी के थॉट्स ऑब्वियसली पॉपुलर रहते ही हैं, गांधी जी, तो इसमें कुछ ऐसी यूनिकनेस नहीं है। लेकिन क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, ये आपको मेरे अकॉर्डिंग तैयार करके जाना है इस बार, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा जो ज्योग्राफी का है ना, अभी हिस्ट्री वगैरह का भी देखेंगे, लेकिन ज्योग्राफी की क्योंकि थोड़े से ये रैंडम से क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। कैसे? पहला, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लें, चलिए इसी पे लेते हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए आपको क्या रेडी करना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्सेस टेम्परेट, इन दोनों का डिफरेंस प्लस बाकी सब चीजें आप देख लोगे। सिंपल है, बहुत आराम से। पहले इसका देखना कि ओरिजिन कहाँ पे होता है, फिर एक डायग्राम देख लेना कि कैसे बनता है इसका, कौन कौन से रीजन है, ठीक है, और क्या इसकी प्रोसेस है, ये सब देख लेना, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक हुआ अभी। अब टोटल हम टोटल काउंट करते हैं, चौथा टॉपिक अपना है ज्योग्राफी का ही है। लेट मी सी, ओके, साइक्लोन तो हो गया ना। जो उसमें आपका टेम्परेट साइक्लोन आता है ना, तो टेम्परेट साइक्लोन से पहले आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ती है, एयर मास और फ्रंट। इनको साथ ही साथ देख लेना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। टेम्परेट साइक्लोन आपको समझ में ही तब आएगा जब ये आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक। साइक्लोन का ही एक एक्सटेंशन है, फिर भी मैंने इसको सेपरेट पॉइंट में लिखा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट वो पूछ किस पे सकता है। पहला जो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि पे इसके क्या प्रभाव है। दूसरा, हिमालयन इकोलॉजी,
ठीक है, आईपीसीसी की रिपोर्ट वगैरह देख लेना। और आपका हिमालयन प्लस ग्लेशियर तो एक साथ ही आ जाएंगे। मेरीन इकोलॉजी, मेरीन, ठीक दिख रहा है आपको? 5 हो गए ना। छठा टॉपिक, 6th है अपना मॉनसून। मॉनसून का ना, एक तो आपने देखना है कि रेनफॉल कहाँ होती है, रेनफॉल का मैप है ना, एक ये रैंडम सा मैप है, ये देखना अच्छे से। दूसरा आपने क्या देखना है, जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्षेत्र है अलग अलग कि यहाँ पे कितनी बारिश है, इधर कितनी है, इधर है, ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने। और तीसरा इसमें आपको देखना है क्लाइमेट चेंज की वजह से आई हुई वेरिएबिलिटी, है ना, जो बदलाव आ रहे हैं, इरेटिक हो रहा है मॉनसून, वो आपने समझने हैं तीनों। ठीक है, 6 टॉपिक हुए आपके। 7वें पे चले, चलिए ठीक है, आपका ये हुआ। देखिए वीमेन तो ऑब्वियसली पूछता ही है, लेकिन सिर्फ ऐसे अगर मैं आपको वीमेन बोल देता हूं तो यहां से तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, फिर मैं बोल भी दूंगा कि देखिए यहां से है, ऐसे नहीं। डिजिटल स्पेस, डिजिटल स्पेस की क्या प्रभाव पड़ रहे हैं महिलाओं पे, या महिला कैसे एम्पावर्ड हुई हैं, डिसएम्पावर्ड हुई हैं, ये सब चीजें आप देख के जाना डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके। 8th एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, आपको पता है, तो इन सबके अलग अलग मीनिंग तो है ही। आप चाहे तो मेरी पहली वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके जो इम्पैक्ट है वो हमारे लाइफ स्टाइल प्लस कल्चर पे क्या हुए हैं, ये आपने देख के जाने हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। चलिए अब कुछ कॉमन से टॉपिक देखते हैं। आप सब लोग कल्चर तो देखते ही हैं, तो कल्चर में एक जो चीज है मैं चाहता हूं आप इसको देखें, वो है कल्चर। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है ना, तो उसकी क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वैज्ञानिक, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं वैज्ञानिक। ठीक, और जो भी प्रैक्टिसेस रही हैं हमारी, जो भी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस आपको याद रखना है, हमारा जो बेसिकली गौरवशाली इतिहास है उस पर फोकस करना है। और कल्चर में क्या पूछ सकता है आपसे, कल्चर 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 में आपसे एंशिएंट तो एक तो पूछेगा ही, एक हाँ 1 लाइन में मैं आपको बोलता हूं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको आप अभी किसी पेपर पे लिख के देखना कि आप इस पे लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है इंडियन कल्चर। ठीक है, अनेकता में एकता, ये आपको जरूर देख के जाना है। ठीक, और एक ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, वो है सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट और पॉपुलेशन तो पूछता ही है हर बार, तो पॉपुलेशन में आपसे जो पूछ सकता है वो है एजिंग पॉपुलेशन, जो बूढ़े हो रहे हैं इंडिया में, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सब चीज। दूसरा पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्स का कॉन्सेप्ट, जो एक तरह से आपके माल्थुसियन कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है जो रिसोर्स हैं वो कम होने लगते हैं और क्राइसिस आ जाता है। ठीक, सेटलमेंट में आपको क्या देखना है कि जो सेटलमेंट के पैटर्न होते हैं, डिफरेंट पैटर्न, टाइप ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट। ठीक, सेटलमेंट पॉपुलेशन हुआ। 12 नंबर पे है आपका गरीबी। कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन आपको एक सिंपली इसको तैयार करके जाना है, टाइप ऑफ गरीबी। ठीक है, कितने प्रकार की होती है गरीबी, और क्या क्या सरकार ने इसके लिए वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट की है। ठीक है, 13 नंबर लाइट का इश्यू था। अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग तैयार करते ही हो, इसके लिए सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, इसको कैसे दूर किया जा रहा है, क्या रेट है डिक्लाइनिंग का, है ना, डिक्लाइन हो रहा है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि डिफरेंट डेटा अलग अलग बात कहते हैं, फिर भी ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये जो अपना पॉपुलेशन था ना, इसमें जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 वाली, उसके 2-3 फीचर्स जरूर देख के जाना, है ना। अगला है रीजनलिज्म।
नेशनलिज्म वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। ठीक है, क्या इसका महत्व है ना। रीजनलिज्म भी होना चाहिए एक हद तक, लेकिन वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो जो एक लाइन ड्रॉ होती है उसका आपने डिफरेंस थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, एक ज्योग्राफी का टॉपिक था ओशियन। ओशियन के ना एक तो आप थोड़े से संसाधन देख लेना, कौन कौन से संसाधन रिसोर्सेज उसमें मिलते हैं, पहली चीज। दूसरा आपने देखना है ओशियन के करंट। ठीक है, करंट्स जो अलग अलग धाराएं होती हैं, अच्छे से देख के जाना, कोल्ड वार्म ये सब। एक अब हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में जो 1857 की क्रांति है उसको सिर्फ इसके जो कारण थे, किस कारण से हुई, क्या इसके प्रभाव हुए, तो प्रभाव तो आपको पता नहीं है, कारण फिर भी नहीं पूछे आपको। इसकी ना एक क्या पीछे विचारधारा थी, विचारधारा थी, क्या ये ऑल इंडिया था या फिर कोई क्षेत्रवादी आंदोलन था, इसको देख के जाना है अच्छे से, इस डायमेंशन से। बाकी तो आप तैयार करते ही हो, इस डायमेंशन से जरूर देख के जाना। नेक्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन। हर बार पूछता ही है क्योंकि अर्बन में स्लम्स बढ़ रहे हैं, आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, हाउसिंग का इशू है और क्लीन हाइजीन, इन सब का इशू आता है। तो कॉमन सी चीजें हैं, कॉमन ही पूछेगा, कुछ ऐसा भी नहीं है तोफ चीज पूछ लेगा। इसकी स्कीम 2-3 याद रख के जाना। स्मार्ट सिटी, स्पेशल फीचर्स नहीं देखना, एक दो देख लेना बस। हृदय, तो ये ना आपको जब आप कंक्लूड करोगे उसके पहले कोट करने में काम आएंगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट आपने जो वीमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वीमेन, इसको देख के जाना। लेकिन अब ये खाई पट रही है उस कंटेक्स्ट में ज्यादा देखना। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट याद रखना, कितनी रैंक है इंडिया की, 129 है, 6 है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, और अभी जो वंदन अधिनियम, कौन सा है अपना, नारी वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम, उसको भी आप यूज करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सबको। तो वीमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, इस कंटेक्स्ट में याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आपका बचता है एक टॉपिक कि हार्डकोर हिस्ट्री से क्या पूछ लेगा। हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से ब्रिटिश की जो पॉलिसी है, ब्रिटिश पॉलिसीज ओवरऑल आपको देख के जानी है। मींस पहले एक क्रोनोलॉजी में देख लेना उनकी मिलिट्री पॉलिसी कैसे थी। ठीक है, 1757 से लेके बड़ी बड़ी चीजें कि ठीक है 1784 में उन्होंने क्या किया, उसके बाद विलियम बेंटिक आएंगे, है ना, उनके बाद लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी, कर्जन की कुछ कुरीतियां काम, और फिर लास्ट में जब इंडिपेंडेंस आएगी इंडिया की। तो मिलिट्री पॉलिसी देख लेना। ऐसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी देखना, इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर का जो एक्सप्लोटेशन किया सेपरेटली उसको देखना, फिर इंडस्ट्री को कैसे उन्होंने ख़त्म किया, फिर जो हमारे यहाँ जो सर्विस क्लास एक तरह से मनी लेंडर ये सब राइज किए उसको। तो एग्रीकल्चर में भाई फार्मर की अलग अलग आंदोलन ये सब, ऐसी इंडस्ट्री की देख लेना। क्रोनोलॉजी देख के जाना ताकि क्वेश्चन आए तो अगर वो जनरल पूछ ले तो आप एक मिलिट्री से लिख दोगे, एक इकोनॉमी से लिख दोगे, एक सोशियो कल्चरल से लिख दोगे, है ना। और वो स्पेसिफिक पूछ ले कि इकोनॉमिक पॉलिसी बताओ तो एग्रीकल्चर पकड़ो, 2 एग्जाम्पल इंडस्ट्री, 2 एग्जाम्पल यहाँ से लिखो, फिर ये लिखो, 2 एग्जाम्पल, 6 पॉइंट आपके हो जाएंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से करके चलना। 1857 आपको बता दिया है। एक जो लास्ट चीज है इसमें आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो आंदोलन में मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्विट इंडिया ही पूछेगा। क्विट इंडिया मतलब और भी पूछ सकता है लेकिन इसके वेरी हाई चांस है। ठीक है, ऐसा मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे छोटी मोटी रिसर्च है उसके बेस पे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री हुआ। देखिए सोसाइटी के टॉपिक उसी में हो गए, ज्योग्राफी हो गई आपकी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो मुद्दे हैं उसमें बस आप एक मेजरली लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार को देख लेना अच्छे से। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बता देना, इसको मैं पूरा करा सकता हूँ। मीन्स अभी तो कोई कमिटमेंट नहीं है। और वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी बचती है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री
मैं तो बोलता हूं कि अगर जिसने प्रिपेयर नहीं की है चक्कर में मत पड़ना इसके, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है। एक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछेगा 2, लेकिन अगर आपने फिर भी तैयार करना है तो जो मेजर चीज आप करते हो बस वहीं से पूछेगा। 1 सेकेंड, चलिए तो फटाफट देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बेसिक क्या क्या कारण थे इसके, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये 3 तो रिवॉल्यूशन प्लस, अब ये मैं तो पहले ही बोल रहा हूं आपको नहीं करने हैं, जो करने हैं तो वो सब ने किए होंगे, ये तो करने ही है। फिर बिस्मार्क का एक रोल क्या था, ठीक है, हिटलर, 2 पर्सनैलिटी होगी, और वर्ल्ड वार, ये दोनों, पहला और दूसरा, बस इतना मोटा मोटा सबने करा होगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की है तो, और नहीं की है तो मत करना इसको, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए फिर बाकी ऐसे वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। फोन की बैटरी अभी डाउन है। थैंक यू।